गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 9A में सॉल्व फॉर द अननोन है और ये जो आपके एग्जाम्पल सम्स है एक्सरसाइज 9A के पहले, ये उन्होंने बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व किया है। हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, एक है बैलेंसिंग और एक है ट्रांसपोजिंग। एक्चुअली ट्रांसपोजिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ट्रांसपोजिंग मेथड कैसे वर्क करता है इसके लिए हमें बैलेंसिंग मेथड जानना ज़रूरी है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब बच्चों, ये है unknown variable on one side and number on the other side। मतलब one side और other side को डिफरेंस, मतलब one side कौन सा हो गया इक्वल टू के बाद और one side क्या हो गया इक्वल टू के पहले। तो एक one side होगा एक other side होगा, या तो ये one side होगा और ये other side होगा। तो हमारा एम क्या है, हमें ये अननोन वेरिएबल जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, ये जो -5 है ना इसे हटाना है। तो हम कैसे हटा सकते हैं, बैलेंसिंग मेथड से। अगर मैं -5 को +5 से जोड़ दूं, ठीक है, -5 को +5 से जोड़ दूं तो 5 - 5 0, तो ये नंबर डिसअपियर हो जाएगा और हमें x मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ +5 लेफ्ट साइड में नहीं जोड़ सकते, जो हम लेफ्ट साइड में करेंगे वही हमें राइट साइड में भी करना होगा। जैसे इस सम में राइट साइड में है 6, तो यहाँ हमने +5 एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो वही +5 हम यहाँ भी एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो -5 +5 तो कैंसिल हो जाएगा और हमें 6 + 5 11 मिलेगा। तो देखिए 11 x की वैल्यू है, 11 - 5 6 आ गया ना। और इसे बैलेंसिंग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम दोनों जगह एक ही नंबर से बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ भी +5 एक्स्ट्रा डाला और यहाँ भी +5 एक्स्ट्रा डाला है, तो दोनों साइड बैलेंस हो गए ना। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो हमारा एम क्या होगा बच्चों कि हम ये x के साथ जो -5 है इसे डिसअपियर करा दें। तो -5 के साथ +5 जोड़ेंगे तभी तो वो 0 होगा। लेकिन -5 हमने लेफ्ट साइड में जोड़ा है, तो राइट साइड में भी हमें +5 जोड़ना होगा, जिससे ये तो -5 + 5 0, तो यहाँ क्या रह गया सिर्फ x और 4 + 5 9। देखिए x की वैल्यू 9 है, तो 9 - 5 4 हो गया ना। इसी तरह x - 7 इक्वल्स टू 18। तो जो x - 7 है इक्वल टू के बाद जो 18 है वो वैसे ही रहेगा। अब -7 का ऑपोजिट क्या है, +7। तो यहाँ +7 जोड़ा है, तो यहाँ भी +7 जोड़ना होगा, जिससे x - 7 7 तो 0 हो जाएगा और 18 + 7 क्या है 25। देखिए अब 25 - 7 18 आ गया ना। मतलब हमने क्या किया, इधर x को अकेला करने का कोशिश किया। वी सॉ टू इट दैट x रिमेन्स अलोन, बिकॉज ऑफ विच उसका ऑपोजिट नंबर ऑपोजिट साइन डाल के उसे डिसअपियर करा दिया। -5 को +5 के साथ, -7 को +7 के साथ। अब यहाँ देखिए बच्चों, लेफ्ट में है x - 30। सो x - 30 जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 72 के नीचे 72। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम -30 को कैसे डिसअपियर करेंगे, -30 के साथ अगर हम उसका ऑपोजिट साइन +30 लगा दें तो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि 30 - 30 0 है। लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में +30 जोड़ा है, तो हमें राइट साइड में भी +30 जोड़ना होगा, बिकॉज देन ओनली वी कैन से इट इज बैलेंसिंग मेथड। सो x इज इक्वल टू 102, 72 + 30 इज 102। अब इस सम में देखिए x है, -23 है, इक्वल टू है, फिर -143 है। तो अभी आप बताइए बच्चों, -23 के साथ क्या लगाएंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा, यस +23।
सो यहाँ भी +23। सो x इज इक्वल टू, अब इंटीजर्स का रूल, एक प्लस एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और साइन किसका लगाते हैं, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 143 को 23 से, तो 120 आ गया, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब साइन किसका लगाना है, बड़े नंबर का, 143 बड़ा है और उसका साइन है माइनस। सो दिस इज योर आंसर। एफ साइन देखिए बच्चों, y एफ सम y माइनस 15 इज इक्वल टू -22। तो हम जो ये y माइनस 15 है वो वैसे ही लिखेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, -22 के नीचे -22। अब -15 को डिसअपियर कराना है तो +15 लगाएंगे, यहाँ भी फिर +15 ही लगाना होगा, तभी तो दिस विल बी बैलेंस्ड, है ना। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 15 इज 0। अब इंटीजर्स का रूल पता है बच्चों, एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो 22 माइनस 15 इज 7 एंड 22 का साइन बड़ा है माइनस, तो -7, ठीक है। नेक्स्ट x -10, अब -10 के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों, +10, है ना, नंबर वही होगा, सिर्फ साइंस चेंज होंगे, माइनस बन जाएगा प्लस। तो 63 के साथ भी हमें एक्स्ट्रा क्या लगाना है, +10, तो -10 + 10 गया, 63 + 10 इज 73। देखिए 73, अगर x की जगह हम 73 लिखेंगे तो 73 माइनस 10 63 आ गया ना बच्चों। अब h सम में मैं इधर कर रही हूँ बच्चों, c -½ इक्वल्स टू -4। अब c एक वेरिएबल है, जैसे x था, y था, अब यहाँ हमें c फाइंड आउट करना होगा। तो हमेशा हम लीनियर इक्वेशन में अल्फाबेट को ही हम वेरिएबल कहते हैं। तो अल्फाबेट को ढूंढना है, अल्फाबेट का आंसर ढूंढना है, इसका मतलब वेरिएबल का आंसर ढूंढना है। तो ये वेरिएबल क्या है, घबराइए नहीं, ये ABCD ही है, A to Z ही हमारा वेरिएबल है। तो इस सम में वेरिएबल क्या है, c, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में -½ है तो इसे निकालना है, तो इसके निकालने के लिए नंबर सेम रहेगा, लेकिन माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे, प्लस होता तो हम माइनस लगा देते। अब इधर +½ है तो इधर भी हमें +½ लगाना होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। c इज इक्वल टू, अब ये क्या हुआ बच्चों, देखिए इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब ये अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 1 2s are, अब -4 इंटू 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, क्योंकि 2 के साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 2s are 8, और ये 2 1s are 2, 1 1s are 1, सो प्लस 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 माइनस हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस 1 7, और साइन किसका लगाते हैं, बड़े नंबर का, तो -7/2 हमारा आंसर है। अब यहाँ x -15 है, तो इस -15 को लेफ्ट साइड में से डिसअपियर कराने के लिए हम +15 लिखेंगे। यहाँ +15 लिखा है तो बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से यहाँ भी हमें +15 लिखना होगा। तो x के साथ x कट गया, अब 1 प्लस 1 माइनस हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 29 माइनस 15 इज 14, साइन किसका लगाएंगे, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है, 29, उसका साइन क्या है, माइनस, जो आगे होता है ना साइन वही लेना होता है। 29 का साइन है माइनस और 15 का साइन है प्लस। इसी तरह t -114 को निकालने के लिए हम +114 लिखेंगे, तो इस साइड भी 114 आ जाएगा, तो ये कट गया, ये तो सिंपल एडिशन है, सो t इज इक्वल टू 140। अब के सम x -86 इज इक्वल टू -42। अब -86 के साथ हम +86 लिखेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा, और एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट,
6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया 4, बड़े नंबर का साइन 86 बड़ा है तो उसका साइन है प्लस, तो हमें प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। x इक्वल्स टू 44, क्योंकि 44 का मतलब ही प्लस 44 होता है। k माइनस 64, अब माइनस है तो हम यहाँ प्लस 64 लगाएंगे, और यहाँ प्लस लगाया है तो यहाँ भी प्लस लगाना होगा। 64 माइनस 64 0 हो गया, 164 प्लस 64 है 228। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 9A सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया बैलेंसिंग मेथड से। अभी हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल सम्स को देखेंगे क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल सम्स में थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस भी है जिससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो वी विल डू दीज एग्जाम्पल सम्स। ओके, यहाँ देखिए थोड़े अलग सम्स भी है, इसे हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।